नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। आज हम बात करेंगे ड्राई हीट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन के बारे में कि किसी भी माइक्रोब्स को ड्राई हीट मेथड के द्वारा कैसे स्टेरिलाइज किया जा सकता है, किसी भी सतह को या किसी भी ऑब्जेक्ट को। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन की बात करें तो जो सनलाइट होता है उसमें यूवी रेज होता है, इसके द्वारा भी माइक्रोब्स को किल किया जाता है या किसी सतह को क्लीन किया जाता है। बैक्टीरिया जो वाटर में प्रेजेंट होता है वो भी सनलाइट के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके अलावा जो ड्राइंग मेथड है, जैसे कि मॉइस्चर की ज़रूरत होती है हर माइक्रोब को ग्रो करने के लिए। अगर हम मॉइस्चर हटा दें, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्राई कर दें तो वहाँ मौजूद माइक्रोब्स मर जाएंगे, या इसके द्वारा जो स्पोर हैं वो अफेक्टेड नहीं होते, वो नहीं मरते हैं। हीट की बात करें तो दो तरह का हीट होता है जो माइक्रोब्स को मारने के लिए यूज़ होता है, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। अगर हम सूखी लकड़ियों को जलाएं तो वो ड्राई हीट है, और अगर हम वाटर को बॉयल करें तो वो मॉइस्ट हीट है। थर्मल डेथ पॉइंट TDT की बात करें तो वह कम से कम जो आपका समय है जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी माइक्रोब को मारने के लिए एक विशेष तापमान पे, उसको थर्मल डेथ पॉइंट कहा जाता है। एंड थर्मल डेथ टाइम या पॉइंट जो है ये प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी कि जब तापमान ज़्यादा होगा तो ये थर्मल डेथ पॉइंट या थर्मल डेथ टाइम जो है वो कम होगा, और जब तापमान कम होगा तो यह समय बढ़ जाता है। ये टाइम के प्रोपोर्शनल वर्क करता है। ड्राई हीट की बात करें तो जो फ्लेमिंग होता है, हीटिंग ओवर फायर टिल दे बिकम रेड हॉट, की जैसे हम कल्चर लूप को बंसन बर्नर या स्प्रिट लैम्प के ऊपर गर्म करते हैं जब तक वो रेड ना हो जाए, तो वो फ्लेमिंग है। और वो भी एक तरीका है, ड्राई हीट का एक मेथड है जिसके सहारे कल्चर लूप पे मौजूद माइक्रोब्स को मारा जाता है। कल्चर लूप के अलावा इस मेथड से फोर्सेप, स्पैचुला या इनोकुलेटिंग लूप के वायर को स्टेराइल किया जाता है। इंसिनरेशन की बात करें तो एक प्रक्रिया है जिसमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उन्हें जला के राख में बदला जाता है। जैसे कि कॉन्टामिनेटेड कपड़े हैं, या एनिमल के शरीर के कुछ पार्ट हैं, या एनिमल के मटेरियल हैं, या कुछ पैथोलॉजिकल मटेरियल है, जैसे शरीर से कोई ऑर्गन सर्जरी करके बाहर निकाला गया है, उन सारी चीज़ों को इंसिनरेटर एक डिवाइस होता है जिसके ऊपर हीट के द्वारा किल किया जाता है, या उसे नष्ट करके कन्वर्टेड इनटू एश यानी उसको राख में बदल दिया जाता है। पॉलीस्टीरीन विल इमिट ब्लैक स्मोक, अगर हम पॉलीस्टीरीन को लें तो उससे काले धुएं बनते हैं जो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं वातावरण के लिए भी। इस तरीके का इंसिनरेशन प्लांट होता है जिसके ऊपर माइक्रोब्स को जला के राख में बदल दिया जाता है। इस तरीके के प्लांट आपको शहर में नहीं, ऐसी जगह पे देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम होता है। हॉट एयर ओवन की बात करें तो ये एक डिवाइस है जिसका प्रिंसिपल है कि ये ड्राई हीट के ऊपर काम करता है। माइक्रोब्स के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उनको ये डिनेचर कर देता है, क्योंकि हीट के ऊपर प्रोटीन डिनेचर हो जाता है, जिस कारण से वो माइक्रोब अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाता है और उसकी डेथ हो जाती है, या उसके ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाता है, यानी ऑक्सीडेशन के सहारे वो डैमेज हो जाते हैं, या कुछ टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं जिससे उसके इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। ये हॉट एयर ओवन का एक बेसिक मॉडल है जो आपको लैब में देखने को मिल सकता है। तापमान की बात करें तो हॉट एयर ओवन में तापमान जब 160 डिग्री सेल्सियस का होता है तो हमें 2 घंटे का समय लगता है एक साइकिल पूरा करने में स्टेरिलाइजेशन का, और वहीं तापमान जब 170 डिग्री सेल्सियस होता है तो समय घट के 1 घंटे का हो जाता है। और वहीं जब हम तापमान को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, 180 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं, तो समय हाफ एंड आवर का हमें लगता है। स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल की बात करें तो जो बैसिलस एथ्रोफेजिस नाम का बैक्टीरिया है उसके स्पोर को हम रख सकते हैं जो इसके इफेक्ट को बताता है। अगर वो स्पोर जब हम दोबारा कल्चर मीडिया में ग्रो करें और वो ग्रो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि स्टेरिलाइजेशन पूरी तरीके से हो चुका है, और ग्रो कर रहा है मतलब स्टेरिलाइजेशन नहीं हुआ है। फिजिकल कंट्रोल में हम डिजिटल डिस्प्ले जो है वो इक्विपमेंट के साथ जोड़ते हैं जहाँ पे तापमान और समय दोनों को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। अगर उसमें फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है या कोई बदलाव नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि हमारा डिवाइस सही तरीके से काम कर रहा है और प्रक्रिया भी सही तरीके से हो रही है। यूजेस की बात करें तो इस मेथड के सहारे ग्लासवेयर, फोर्सेप, सीजर्स, स्कालपेल या ग्लास के सिरिंज या कॉटन स्वाब को स्टेराइल करते हैं। कुछ फार्मास्यूटिकल लिक्विड जैसे लिक्विड पैराफिन, डस्टिंग पाउडर, फैट और ग्रीस को भी हम स्टेराइल करते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर वाटर, इस प्रक्रिया में वाटर की ज़रूरत
नहीं होती है, जो कि ऑटोक्लेव जो मॉइस्ट हीट पे काम करता है उसमें वाटर की ज़रूरत होती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो एज दे यूज़ ड्राई हीट इंस्टीड ऑफ मॉइस्ट हीट की जब हम यूज़ करते हैं तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्रायोन्स ये नहीं मरते हैं इस तरह के हीट के द्वारा। इन्हें मारने के लिए या बैक्टीरियल स्पोर को भी कई बार मारने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है ऑटोक्लेव का जो मॉइस्ट हीट पे काम करता है। सावधानी की बात करें तो ग्लासवेयर शुड नॉट बी ओवरलोडेड। ज़्यादा ग्लासवेयर हॉट एयर ओवन में नहीं रखने चाहिए एक साथ। ओवन शुड नॉट बी ओवरलोडेड, ओवन भरा हुआ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल को इस मैनर में रखना चाहिए ताकि जो एयर है वो चारों तरफ सर्कुलेट हो। डोर ऑफ द ओवन शुड बी ओपन आफ्टर, और जो दरवाजे हैं ओवन के वो 2 घंटे बाद, प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही आप ओपन करेंगे। तो जैसा मैंने पहले बताया था वीडियो में कि ड्राई हीट में हम ज़्यादातर हॉट एयर ओवन का ही इस्तेमाल करते हैं, और अगले वीडियो में हम मॉइस्ट हीट के बारे में जानेंगे। थैंक यू।